नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी अल्ट्रा सेकुलर हिंदूज हैं, आप सबको बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि आप लोग जो कि केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि भाई जो कुछ दिखाया पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पिक्चर तो मुसलमानों को बदनाम करने की निंजा टेक्निक है। तो किसी वजह से आपने वो फिल्म नहीं देखी, तो अब आप देख सकते हैं नासिक में जो टीसीएस फाइल रिलीज हुई है, आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और जो कुछ भी केरला स्टोरी में दिखाया गया था, जिसे आप लोग प्रोपेगेंडा बोल करके सिरे से खारिज करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें आप रियल लाइफ में देख सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी जेब से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होगी। आपको बस नासिक टीसीएस के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है और उसके बाद जो खुलासे आपकी आंखों के सामने आएंगे, अरे भाई साहब, शायद आप उसे भी प्रोपेगेंडा बोले, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोला, या जब कश्मीर फाइल रिलीज हुई उसे भी आपने प्रोपेगेंडा बोल दिया। कहने का मतलब यह है कि जिन सच्ची घटनाओं को आप प्रोपेगेंडा बोल करके इग्नोर करते हैं, वही सच्ची घटनाएं जो है वो किसी और रूप में आपके सामने आ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि केरला स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 को लोगों ने प्रोपेगेंडा बोल करके इग्नोर करा, लेकिन आप देख लीजिए नासिक में टीसीएस फाइल रिलीज हो गई है, जहां पर कोई शाहरुख है, कोई दानिश है, कोई तौसीफ है, कोई शफी है। और ये जो नाम है, ये किस मजहब से आते हैं, किस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी का अल्टीमेट मकसद क्या है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा ही। हाँ, अगर आप वोक है, इंटेलेक्चुअल है, तो शायद आपको पता ना हो, लेकिन अल्टीमेटली इनका मकसद एक ही है, गजवाए हिंद। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग कितने प्रतिबद्ध हैं, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है। आप लोग लगे रहिए आलू महंगा है, प्याज महंगा है, ये वो दुनिया जहां का, लेकिन वो लोग इस मकसद में लगे हैं कि कैसे आपको हटा करके आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। आपकी जो लड़कियां हैं, जो बहू बेटियां हैं, उन्हें कैसे मीठी मीठी बातों में फंसा करके उनका कन्वर्जन कराया जाए। और यही चीजें टीसीएस में ये जो शफी, दानिश, तौसीफ नाम के जो टीम लीडर हैं, ये लोग करते थे। ये लोग कैसे कॉर्पोरेट जॉब की आड़ में हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। फिर इन लड़कियों को, जो कि हिंदू थी, इन्हें जबरदस्ती में रमजान में रोजा रखवाया जाना, या फिर इनसे इन्हीं के आस्था का मजाक उड़वाना, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़वाना। और ये जो सारी हरकतें ये करवाते थे, ये कुछ और नहीं, वो जो सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग, जिसके बारे में पहले से पहले मैं आपको आगाह करता आया हूं, आपको मैंने पहले बताया भी है कि कैसे 60s 70s 80s का जो सिनेमा होता था, कैसे भाई साहब हर फिल्म में एक हिंदू ठाकुर विलन होता था, लेकिन अब्दुल जो होता था या फिर जो रहीम चाचा होते थे, वो बड़े ही सीधे साधे प्राणी के रूप में दिखाए जाते थे। और ये जो कुछ था, ये कुछ और नहीं, सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा था। और इसी सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग के तहत हमें हमारे कल्चर, हमारे मंदिर, हमारे पूजा पाठ, इवन हमारे त्योहारों से भी दूर करने की निंजा टेक्निक इन लोगों ने इस्तेमाल करी। आपने देखा होली के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर अतरंगी ज्ञान देने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब ईद पर बकरा कटता है, तब किसी को इंसानियत की याद नहीं आती है। तो ये जो सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग है, पहले बॉलीवुड के द्वारा करवाई गई, फिर सेलिब्रिटीज के द्वारा करवाई गई, फिर मीडिया के द्वारा करवाई गई, और अब यही ब्रेन वॉशिंग जो है वो आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है, जहां पर लव जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद जो है वो साथ में चल रहा है। और नासिक टीसीएस के अंदर जो भी कुछ कॉर्पोरेट जिहाद या लव जिहाद की जो एक्टिविटी चल रही थी, लड़कियों को मतलब उनके वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती में बीफ वगैरह खिलवाया जाता, इन चीजों का भांडाफोड़ कभी नहीं होता अगर ये जो कुछ लड़कियां हिम्मत ना जुटाती और महाराष्ट्र पुलिस को अप्रोच ना करती। उसके बाद हमें यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस की, जो कि अपनी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, उनको कहीं न कहीं अंडर कवर एक टीसीएस का एम्प्लॉयी बनाते हैं। फिर ये जो लड़कियां हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये वहां पर एज एन एम्प्लॉय काम करती हैं। 40 दिन तक वो लोग वहां पर काम करते हैं, और इन 40 दिनों में उन्होंने जो कुछ भी मतलब सबूत इकट्ठे करे, या जो भी एविडेंसेस इकट्ठे करे, जो गतिविधियां उन्होंने पकड़ी, फिर कैसे ये सारा मतलब पुलिस का जो महकमा है, ये सब एक सिंक में काम करते हैं। और रंगे हाथों ये जो जितने भी वो टीम लीडर हैं, कोई शाहरुख है, कोई तौसीफ है, कोई दानिश वगैरह है, और एक एचआर मैनेजर भी है जो कि लापता बताया जा रहा है, जो कि फरार हो चुका है। कहने का मतलब ये है मेरा कि ऐसे तो हम लोग पुलिस को बहुत खरी-खोटी सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, करप्ट हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन इस केस में पुलिस ने खास तौर पर जो लेडीज़ कांस्टेबल हैं, लेडीज़ ऑफिसर्स, उन लोगों ने जो काम किया है भाई, उसके लिए तो उन्हें सैल्यूट करना बनता है। और देखा जाए तो जो कुछ भी टीसीएस नासिक में चल रहा था, ऐसा ही कुछ बहुत सारी और भी कंपनीज़ में चल रहा होगा, लेकिन वहाँ के जो कांड हैं, वो अभी खुले हैं नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं इसमें नासिक टीसीएस में, ये आपकी आँखें खोलने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपने नवंबर में देखा था एक डॉक्टर जिसका काम होता है लोगों को बचाना, लेकिन दिल्ली में नवंबर के महीने में लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट किसने करा था? एक मुस्लिम ने, जो कि इत्तेफाक से डॉक्टर था। कहने का मतलब ये है मेरा, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, इवन आईटी वाले लोग भी कैसे अपने जॉब को साइड में रख देते हैं,
लेकिन जो कुछ इन्हें सिखाया जाता है मदरसे में, मस्जिद में, अपने मकसद के रूप में, ये लोग अपने उस मकसद को अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं और जो इनका काम होता है, जिससे इनका घर वगैरह चल रहा है, उस काम को ये लोग साइड में कर देते हैं। इस बात का बेस्ट एग्जांपल बन चुका है ये जो केस सामने आया है नासिक टीसीएस से, जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आप भले ही वोकपंथी का शिकार हो, आप भले ही कितने सेक्युलर हो जाओ, लेकिन एक मुस्लिम कभी सेक्युलर नहीं हो सकता। एक मुस्लिम के लिए आप सिर्फ एक चारा हो, जिसे कि वो आगे चल करके निगलने वाला है भाईचारा का नाम दे करके। ये चीजें पहले भी कश्मीर के लोग देख चुके हैं, जहां कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये चीजें आपको जब दिखाई गई तो कुछ लोगों ने उसे भी प्रोपेगेंडा बोल दिया। जबकि फैक्ट ये है, सच ये है कि वो तमाम रियल लाइफ इंसिडेंट जिन्हें की केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल आपके सामने ला रही है, उन चीजों को आप प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये बात अगर हम आपसे बोल दें तो आपकी नजरों में हम अंधभक्त हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कि आपको डंके की चोट पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डंके की चोट पर आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आप अपने कल्चर से, अपने धर्म से दूर हो जाएं और किसी दूसरे के धर्म का आप वर्ड टू वर्ड पालन करने लग जाएं, वो लोग आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो वोकपंथी है, ये जो ज्यादा ही सेकुलर बनने की जो एक होड़ है, इस चक्कर में हिंदुओं का पतन होता जा रहा है। और वो लोग जो कि अपने मकसद के लिए, अपने मजहब के लिए पूरी तरह से लॉयल हैं, वो आपको अपने धर्म से दूर कर रहे हैं। उनके इस मिशन को कहीं ना कहीं आप खुद ही सफल किए जा रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए, ये तो थी मेरी बातें। अब आपकी बातें क्या हैं, आपकी राय क्या है इस पूरे मैटर के बारे में, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये जो नासिक में जो कुछ हुआ ना, इसके बारे में उन तमाम लोगों को जरूर बताइएगा जो अब भी ये मान करके चल रहे हैं कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा है, कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है। वो लोग जो कि इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, उन लोगों को नासिक की टीसीएस फाइल जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।